जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने आई हूँ प्याज और लहसुन के बारे में। अक्सर हम सभी ये सुनते हैं कि तीज त्योहार और पावन दिनों या शुभ दिनों में जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी, नवरात्रि आदि दिनों में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर ठाकुर जी के भोग में भी प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सभी देवताओं में अमृत का वितरण यानी कि बांटने लगे, उसी समय स्वर भानु नाम का एक असुर सूर्यदेव और चंद्रमा के बीच में देवता रूप धारण करके बैठ गया। सूर्यदेव और चंद्रमा ने ये बात भगवान विष्णु को बता दी। तभी श्री हरि को क्रोध आया और उन्होंने अपना सुदर्शन स्वर भानु पर चला दिया। क्योंकि उस समय स्वर भानु अमृत का सेवन कर चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसका सर और धड़ अलग अलग हो गए। राहु सर का भाग और केतु धड़ का भाग कहलाया। कहते हैं स्वर भानु का जब सर कटा, उसके रक्त की कुछ बूंदें और गले की हड्डी पृथ्वी पर गिर गई, जिससे कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इनका प्रयोग लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण के भोग में वर्जित माना जाता है। अब जानते हैं कि शुभ दिनों में या पावन दिनों में इनका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन का सेवन करने से हमारा मन रोगी हो जाता है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य जैसी भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, जो हमें ईश्वर की भक्ति करने से रोकती है। इसीलिए शुभ दिनों जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी, नवरात्रि आदि में इनका प्रयोग वर्जित माना गया है। लेकिन प्याज और लहसुन का प्रयोग औषधि रूप में किया जा सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी माँ से जन्मे हैं। इसलिए इनका प्रयोग औषधि रूप में अति गुणकारी हो जाता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की जानकारियाँ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी। हरे कृष्णा।